तारीख 7 जुलाई 1992। आंध्र प्रदेश का गांव मछलीपट्टनम। गांव में खेती करने वाले दामोदर राव और वेंकटम्मा के घर पैदा हुआ एक बेटा, जिसके बाद आसपास के लोगों ने सलाह दी कि इसे मार डालो वरना जिंदगी भर का दर्द झेलोगे। ये किसी काम का नहीं। जन्म से अंधा होना तो पाप है। उस बच्चे के माँ बाप ने किसी भी कथित शुभचिंतक की नहीं सुनी। उस दृष्टिबाधित बच्चे को बड़ा करने का फैसला लिया। उन्हें भरोसा था कि वो बच्चा उनके लिए एक तोहफा है जो करिश्मे दिखाएगा। ऐसा हुआ भी। उस बच्चे को आज हम सब श्रीकांत बोल्ला के नाम से जानते हैं। वो श्रीकांत जिन्होंने भेदभाव महसूस करने पर अपनी सरकार को कोर्ट में खड़ा कर दिया। वो श्रीकांत जिन्होंने दिवंगत राष्ट्रपति एपीजे कलाम से वादा किया कि देश का पहला विजुअली इम्पेयर्ड प्रेसिडेंट बनूंगा। बड़ी कंपनियों के जॉब ऑफर ठुकरा कर खुद की कंपनी खोली और बदलाव लाए। श्रीकांत बोल्ला की इंस्पायरिंग स्टोरी को हम पर्दे पर देखने वाले हैं। 10 मई 2024 को श्रीकांत नाम की फिल्म सिनेमाघरों में उतर रही है। राजकुमार राव ने श्रीकांत बोल्ला का रोल किया है। सांड की आंख के डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी ने इस फिल्म को बनाया है। स्कैम 1992 और इनसाइड एज की राइटिंग टीम का हिस्सा रहे सुमित पुरोहित और पॉपुलर पंजाबी फिल्म किस्मत के राइटर डायरेक्टर जगदीप सिद्धू ने श्रीकांत की कहानी को पर्दे के लिए लिखने का काम किया है। श्रीकांत के रोल में हमें दिखेंगे राजकुमार राव। तुषार हीरानंदानी और राजकुमार राव मिलकर श्रीकांत की कहानी कैसे सुनाते हैं, उसका इंतजार हमें रहेगा। लेकिन उससे पहले आज हम आपको बताएंगे रील से इतर रियल वाली श्रीकांत की लाइफ जर्नी। श्रीकांत के माता पिता चावल की खेती करते, इसलिए बेटे को भी खेतों में ले जाना शुरू कर दिया ताकि कुछ मदद कर सके। लेकिन श्रीकांत चाहकर भी हाथ नहीं बटा पाते। फैसला लिया कि बेटा खेत के काम तो नहीं कर पाएगा, इसे पढ़ाई में लगाना ही बेहतर है। सबसे करीबी स्कूल था करीब 4 से 5 मील दूर। ऊपर से वहां तक जाने का कोई साधन नहीं। किसी भी तरह श्रीकांत को यह सफर पैदल ही तय करना होता। लेकिन असली समस्या इस सफर के बाद आती, जब श्रीकांत स्कूल पहुंचते और उन्हें अपने आप लास्ट बेंच पर पहुंचा दिया जाता। गेम्स पीरियड की घंटी बजती और सारी क्लास ग्राउंड में मिलती। श्रीकांत भी इस उम्मीद से बाहर जाते कि उनके साथ कोई खेलेगा, पर हर बार उन्हें हताश होना पड़ता। उन्हें कोई अपने साथ नहीं खिलाता। श्रीकांत अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि कच्ची उम्र में ही अकेलापन उन्हें खाने लगा था और चाहकर भी इस बारे में वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। घर पर माँ बाप को बेटे के हाल का पता चला। ऐसे में एक रिश्तेदार ने सुझाव दिया कि श्रीकांत का स्पेशल स्कूल में दाखिला करवा देना चाहिए। रिश्तेदार की बात मानकर श्रीकांत को हैदराबाद के देवनार स्कूल फॉर ब्लाइंड में भेजा गया। हमेशा घर वालों के साथ रहे श्रीकांत अब महज 7 साल की उम्र में घर वालों से करीब 250 किलोमीटर दूर आ चुके थे। घर और घर वालों को मिस करने लगे। किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। एक दिन स्कूल से भागने की कोशिश भी की, लेकिन पकड़े गए। श्रीकांत का एक कारनामा जानकर एडमिशन करवाने वाले रिश्तेदार उनके पास पहुंचे, प्यार से समझाया और कहा घर पर जाकर तुम्हें कैसी जिंदगी मिलेगी। उस दिन के बाद श्रीकांत ने कभी घर जाने की जिद नहीं की। श्रीकांत ने सीखने की एक नई चाह का उदय हुआ। सबसे पहले शुरुआत हुई ब्रेल से। ब्रेल सीखने के बाद वो मुड़े इंग्लिश की ओर। क्रिएटिव राइटिंग और डिबेट्स में हिस्सा लेने लगे और सिर्फ हिस्सा ही नहीं लेते बल्कि जीतते भी थे। पढ़ाई से इतर उनकी रुचि चेस और क्रिकेट में भी थी। अपनी रुचि को सिर्फ शौकिया तौर पर ही नहीं रखा, चेस और ब्लाइंड क्रिकेट दोनों में नेशनल लेवल तक खेले। एक समय स्कूल से भागने वाले श्रीकांत अब क्लास के टॉपर थे। साल 2006 में तब के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम ने लीड इंडिया 2020 शुरू किया, जहां यंगस्टर्स को मेंटोर किया जाएगा ताकि वो मिलकर देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर सके। श्रीकांत भी उन सेलेक्ट किए हुए यंगस्टर्स में से थे। अब्दुल कलाम सभी बच्चों से बातचीत कर रहे थे। उनसे सवाल किया कि आप आगे चलकर क्या करना चाहते हैं। उन बच्चों ने जो भी जवाब दिए, उन सभी में से 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले श्रीकांत का जवाब राष्ट्रपति को याद रहा। श्रीकांत ने पता है क्या कहा? श्रीकांत ने कहा कि वो देश के पहले नेत्रहीन राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। श्रीकांत का जवाब और जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने जवाब दिया, उसकी कलाम ने तारीफ की। अपने स्कूली दिनों में श्रीकांत ने कंप्यूटर सीखना भी शुरू कर दिया था, इसलिए जब 10वीं क्लास खत्म होने वाली थी तो वो क्या सब्जेक्ट चुनोगे वाले जैसे सवाल के लिए एकदम तैयार थे। श्रीकांत ने अपने 10वीं के एग्जाम में 90% स्कोर किया, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए साइंस लेना चाहते थे। स्कूल नहीं मानी, स्टेट बोर्ड का हवाला दिया, कहा कि चाहो तो आर्ट्स ले सकते हो पर साइंस नहीं। श्रीकांत कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं पढ़ना चाहते थे। ठान लिया था कि पढ़ना तो साइंस ही है। जब सारे ऑप्शन आजमाकर भी बोर्ड नहीं माना तो वो उसे लेकर कोर्ट पहुंच गए। अपनी ही सरकार पर केस कर दिया। उनकी ये लीगल बैटल 6 महीनों तक चली, जिसके बाद एक दिन उनके घर एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया। लिखा था
तुम साइंस सब्जेक्ट ले सकते हो लेकिन अपने रिस्क पर। रिस्क से इश्क करने वाले श्रीकांत ने मेहनत डबल कर दी। स्टेट बोर्ड में विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए साइंस पढ़ने की कोई सुविधा नहीं थी। ऐसे में श्रीकांत ने अपनी तमाम किताबों को ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट करवा लिया। पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब 12वीं बोर्ड के रिजल्ट आए तो श्रीकांत बोल्ला के कार्ड पर पास्ड विद 98% लिखा हुआ था। श्रीकांत साइंस ले लो फिर तो ऐश है वाले सिद्धांत को पार कर चुके थे। बोर्ड में अच्छा स्कोर करने के बाद लगा कि यहाँ से तो अब सब आसान हो जाएगा, पर उनकी कहानी में बड़े वाला लेकिन उनका इंतजार कर रहा था। देश के तमाम बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों में फॉर्म भरे, क्या आईआईटी और क्या बिट्स, जवाब में कहीं से भी हॉल टिकट नहीं आया। बस आई तो चिट्ठी जिसमें लिखा था, चूंकि आप देख नहीं सकते इसलिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा सका। श्रीकांत को बुरा लगा पर हताश नहीं हुए। सोचा कि आईआईटी मुझे नहीं चाहती तो मुझे भी आईआईटी नहीं चाहिए। इंटरनेट पर ऑप्शंस खोजना शुरू कर दिया जहां उनके जैसे बच्चों के पढ़ने की सुविधा हो। अमेरिका के कॉलेजेस का पता चला। इसके बाद वहां के 4 टॉप कॉलेजेस MIT, बर्कली, स्टैनफोर्ड और कार्नेगी मेलन में अप्लाई कर दिया। या तो इंडिया में एक भी कॉलेज से जवाब नहीं आया था या फिर अमेरिका के 4 कॉलेजेस ने उन्हें सिलेक्ट कर लिया। श्रीकांत ने MIT के साथ जाने का डिसीजन लिया। उन्हें वहां स्कॉलरशिप ऑफर की गई और वो MIT के इतिहास के पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट भी बने। MIT से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीकांत को बहुत सारे जॉब ऑफर्स आने लगे। विदेश में बेहतर जिंदगी बनाने का मौका था, लेकिन इन सभी फैंसी जॉब ऑफर्स में उन्हें कोई बात थी जो खटक रही थी। खूब पैसा होगा, गाड़ी बंगला सब होगा, पर वो क्या वाकई सिर्फ यही सब चाहते थे? मन में चलते इन्हीं सवालों को लेकर वो हैदराबाद चले गए। श्रीकांत अपनी इंक टॉक्स में बताते हैं कि कब तक एक डिसेबल्ड बच्चे को क्लास की आखिरी सीट के लायक ही समझा जाएगा। इंडिया की 10% आबादी जो डिसेबल्ड है वो क्यों उसकी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान नहीं दे सकती? इन सवालों का जवाब उन्होंने खुद ढूंढा। वो जानते थे कि अपने जैसे और बाकी बच्चों के बीच का फर्क सिर्फ एजुकेशन और स्किल से ही दूर किया जा सकता है। विजुअली चैलेंज्ड बच्चों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला, पैसे जुटाए, एक बिल्डिंग किराए पर ली, 5 कंप्यूटर खरीदे, एक फैकल्टी मेंबर को हायर किया और कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट हो गई। बच्चों को स्किल तो दे दी, लेकिन अब रोजगार का क्या होगा? इसका हल भी श्रीकांत ने खुद ही निकाला। अपनी पढ़ाई पूरी कर इंडिया आने के कुछ समय बाद ही वो फंडिंग जुटाने में लग गए थे। कुछ लाख रुपए जमा होने के बाद वोलांट इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की कंपनी खोली जो इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स बनाती। ये प्रोडक्ट पूरी तरह से पत्तों और रिसाइकिल किए कागज से बनते। डिस्पोजेबल प्लेट, डोने और पेपर कप्स जैसे प्रोडक्ट वोलांट के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का हिस्सा है। श्रीकांत का सपना पूरा करने में उनकी मदद की स्वर्णलता ने, जो स्कूल में उनकी टीचर थी। वोलांट की 70% वर्कफोर्स डिसेबल्ड एम्प्लॉइज से मिलकर बना है, जिन्हें ट्रेन करने का काम स्वर्णलता करती हैं। श्रीकांत के विजन ने बड़े बड़े लोगों को प्रभावित किया, जिनमें से एक रतन टाटा भी है, जिन्होंने न सिर्फ श्रीकांत को मेंटोर किया बल्कि उनकी कंपनी में इन्वेस्ट भी किया। वोलांट ने अपने 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किए और 2018 की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का 150 करोड़ का टर्नओवर था। श्रीकांत बोल्ला पर रिसर्च के दौरान उनके कई इंटरव्यूज देखे, पढ़े और सुने। सभी में एक बात कॉमन उभर कर आई, उनका कॉम्प्रोमाइज न करने वाला स्वभाव और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसके चलते वो खुद को दया का पात्र नहीं बनाते बल्कि उस पर हंसकर आगे बढ़ते हैं। राजकुमार राव उनके रोल में क्या वैल्यू एडिशन करेंगे ये तो देखने लायक होगा। उनके अलावा ज्योतिका और अलाया F भी अहम रोल्स में नजर आने वाले हैं। ये सारी जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी मेरे साथी अमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।